नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन को करेंगे जो कि एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए हैं। उसी को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और शॉर्ट मेथड के द्वारा। यदि आपने रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है यक्स अनुपाते वाई बराबर दिया 7:2, मतलब यक्स का मान यहाँ पे 7 है और वाई का मान कितना है, 2 है। वाई का मान 2 है तो यहाँ पे रखना है, देखिए 7 हो गया, इंटू यक्स के स्थान पे क्या रखना है, 7 रखना है, प्लस 4 लिखिए, वाई के स्थान पे 2 लिखना है, अनुपाते 7 हो गया, इंटू 7 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, इनको जोड़ेंगे तो 49 में 8 जोड़ोगे 57, 49 में से 8 घटाओगे 41, यानी 57 रेशियो 41 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है तो R1 का मान बताइए। देखिए R1 है और R2 है, तो सबसे पहले R2 निकालते हैं। देखिए R2 कैसे निकालेंगे, 5600 से 50% अधिक है तो 5600 से 50% अधिक है, तो देखिए 5600 का 50% इसका आधा होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी 2800 आ जाएगा। और यही 2800 यहाँ पे जोड़ देना है क्योंकि अधिक है। 0 0 8 6 14, 5 2 7 और 1 8, 8400। तो R2 का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, 8400। R1 का मान निकालना है, जो R1 है R2 से 13 यानी 13% कम है, तो सभी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 13% यदि मैं घटा दूंगा तो कितना आएगा, 100% में 13% चले गए तो बचा कितना, 87%, यानी 84। इसका जो है हमें 87% चाहिए, तो 8400 का 87%, यानी 87 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो डबल जीरो कट जाएगा। क्लियर है बात। देखिए हम इसका यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, आसानी से आप बता पाओगे, या तो मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी आ जाएगा। 7 चौक 28, यानी यूनिट डिजिट इसका 8 होगा। और किस ऑप्शन में आपको 8 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही निकल कर आएगा, 7308। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपये में बेचता है तो लाभ %। आसान है। देखिए सीपी कितना हो जाएगा, पहली बात तो जब पुराना मोबाइल खरीदता है तब वो 4000 रुपये देता है, उसके बाद इस पर 500 रुपये और खर्च करता है, तो इसी में जुड़ेगा सीपी में। तो टोटल सीपी हो गया 4500 रुपये और 5000 रुपये में बेच देता है, यानी जो सेलिंग प्राइस है 5000 रुपये। आसान है। खरीदा 4500 में, बेचा 5000 में, तो कितने का फायदा हुआ, 500 का फायदा हुआ। किस पे, 4500 पे, यानी बटे में सीपी रखते हैं, इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। डबल जीरो काट दिया, 5 एक नम 5 हुआ, 5 9 45। तो फ्रेंड्स 1/9 किसके बराबर होता है, तो 11 सही 1/9%। और 11 सही 1/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लियर है। तो 11 से 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 11.11%। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कह रहा है 7 मीटर है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई बताइए। देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, 70, 84 और 112 का HCF निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, HCF। तो फ्रेंड्स HCF क्या होता है कि किसी भी दो नंबर को उठाए उनका डिफरेंस कर लीजिए। जैसे 70 और 84 का डिफरेंस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये 14 से तीनों नंबर कटना चाहिए, 14 पंचे 70, 14 से 84, 14 सत्ते 112, तो बस हो गया। HCF जो हमारा निकल कर आया कितना है, 14 मीटर स्क्वायर, ये इसका HCF है।
अब क्या कह रहा है कि जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है, प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई बताना है। तो देखिए यल इंटू बी बराबर कितना आया है, 14 आया है, और हमें लंबाई दे रखा है 7, मुझे चौड़ाई चाहिए, तो ये 14 के बराबर हो गया। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, यानी चौड़ाई बराबर कितना निकल कर आएगा, 2 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, तो 2 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया 28 संख्याओं का औसत 110 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में बी जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। बी का मान बताइए। देखिए यदि आप जोड़ते हो या घटाते हो या भाग करते हो या गुणा करते हो, तो जो करेंगे उसको सेम टू सेम औसत में कर देंगे। हमसे कह रहा है कि हम प्रत्येक संख्या में बी जोड़ देते हैं, तो हम क्या करेंगे, औसत में बी जोड़ देंगे। इससे क्या हो रहा है कि नया औसत हमारा 128 हो जा रहा है। बी का मान निकालना है, तो बी बराबर हो गया 128 माइनस का 110, तो घटाएंगे 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई आसान है। सबसे पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन दोनों के आयतन बराबर करने होंगे। गोले का आयतन जो होता है ठोस गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन, दोनों के आयतन को बराबर करना है। देखिए 4/3 इंटू पाई और ये आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमें एच का मान चाहिए। देखिए पहले तो पाई से पाई काट दो, और ये 3 से ये 3 काट दो। क्लियर है बात। देखिए यहाँ पे बचा 4 इंटू गोले की त्रिज्या कितनी है, 15 है, तो 15 को 3 बार लिखना है, 15 गुणे 15 गुणे 15, क्योंकि क्यूब है, बराबर। इसे देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर आधार व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधा, यानी ये 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ करना है 15/2 इंटू 15/2 और इंटू में यच। देखिए एक 15 से एक 15, ये 15 से ये 15 कट गया। क्लियर हुई बात। देखिए 15 चौको 60 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 इधर आ जाएंगे, तो 4 छंग 24 यानी 240 मीटर हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। क्लियर हुई बात। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, 2 रेलगाड़ियां 390 मीटर और दूसरी जो है 250 मीटर की है, समांतर पटरियों में क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटे और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। समय बताना है। देखिए टी बराबर यानी समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी समय बराबर दूरी बटा चाल। क्लियर है, तो स्पीड हो जाएगा। तो देखिए हमें समय निकालना है, तो डिस्टेंस दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि 2 ट्रेन है, तो 390 प्लस 250। क्लियर हुई बात। विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों को जोड़ दीजिए। 0 हुआ, 9 में 5 जोड़े, 9 5 14, 3 2 5 1 6, 640 मीटर आपकी दूरी हो गई। क्लियर हुआ। ये 78 है और ये 66 है। अभी समान दिशा में जाते तो चाल घट जाते, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहे ये भी जुड़ेगा। 8 6 14, 7 6 13 14, 144। फ्रेंड्स ये 144 हो गया। क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ताकि मीटर पर सेकंड में बदल जाए। तो देखिए 18 अट्ठे 144, ये 8 बार हो गया। क्लियर हुई बात। 8 से इसको काट देंगे तो 8 8 64 80 हो जाएगा, और 5 से काट देंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 16 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए 555 लिखा हुआ है, प्लस का 44 लिखा हुआ है, फिर 2 है, फिर भाग है, और 11 है, माइनस का 25 और इंटू में 3 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा करना है। तो देखिए यदि हम इसको सॉल्व करते हैं इतने को, तो 44 इंटू 2 और बटे में क्या लिखना है 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, और 4 दूना 8, यानी इतने का जो मान है 8 आ गया है। क्लियर है। और ये 555 है, तो 555 प्लस का 8, ये 25 या 75, और माइनस का क्या हो गया 75। तो 555 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 यानी 563 हो जाएंगे, और 75 हम लोग को घटा देना है। 13 में से 5 गया 8, बचा कितना 5, 15 में से 7 गए 8, यानी 488। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए मार्क प्राइस और सीपी 25% अधिक है, दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितनी प्रतिशत की छूट देगा। देखिए 25% का मतलब फ्रैक्शन की यदि हम बात करेंगे तो 1/4 होता है, क्लियर है। अगर सीपी 4 है तो ये कितना है, 5 है, ये इनका रेशियो है। कह रहे दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर कितने में लाभ पर बेचे, अधिकतम प्रतिशत छूट बताना है। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट देगा। तो देखिए कितने परसेंट की छूट देगा, यानी 1 की छूट देगा। 5 में से अगर 1 की छूट देगा तो 1/5 इंटू 100, 5 बिसाम में 100, यानी 20% इसका आंसर बनेगा। और ऑप्शन आपका सी वाला सही, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चक्रवृद्धि ब्याज का है। दिया एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए आर बराबर 30% दिया हुआ है। मूलधन आपको दे रखा है 15,000 रुपए और ब्याज कह रहा है अर्धवार्षिक और 1 साल के लिए कह रहा है। तो देखिए 1 साल में 2 छमाही होती है, तो टी बराबर 2 हो जाएगा और ब्याज इसका आधा, सॉरी दर इसका आधा हो जाएगा, यानी 30 से हो जाएगा 15%, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से लगाना है। तो 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि बताना है। देखिए कैसे करना है, आसान है। 15% के फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो 5 15, 5 बिसाम में 100। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि कोई धन 20 से 23 हो गया, फिर वही धन 20 से 23 हो गए। 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आ जाएगा, 23 का स्क्वायर होगा 529। क्लियर है। 400 बराबर, देखिए ये क्या है आपका, ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। तो हम क्या करेंगे, 15,000 को 400 से भाग देंगे और 529 की वैल्यू निकालेंगे। इस 00 से इस 00 को काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 से 14, 2 पंचे 10, ये हो गया 75। तो 75 गुणे 529 करना है, तो सबसे पहले तो यहां से मान निकालेंगे। 5 9 45, 4 हुआ 5 दूनी 10, 4 14 हो गए, 5 5 25, 1 26 हो गए। 7 9 63, 6 बचा, 7 दूनी 14, 6 20 हुआ, 7 5 35 और 2 37। जोड़ेंगे 5 होगा, 4 3 7 होगा, 6 होगा, 7 2 9 होगा, 3 होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल कर आया 39। 675 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, ये 19, यानी 2 9 18 हो जाएंगे और 2 8 16 हो जाएगा। इसको भाग देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से 14, 2 पंचे 10, यानी 19,837.5। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आंसर बनेगा। फ्रेंड्स ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, आपको इसको अच्छे से लगा लेना है और इसी पर आधारित आने वाले जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस वगैरह कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो 10 क्वेश्चन है आपको कल इसका वीडियो मिल जाएगा, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।